राजधानी लखनऊ से खबर। शिक्षक भर्ती मामले में प्रदर्शन किया गया है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में विरोध जताया गया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर पर प्रदर्शन किया गया है। घर के बाहर प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए, कैसे अभ्यर्थी रेंग रेंग कर घर के बाहर पहुंचे, विरोध जता रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री के आवास पर रेंग कर अभ्यर्थी पहुंचते दिख रहे हैं। आरक्षण नियमों में गड़बड़ी और कट ऑफ को लेकर सालों से अदालती मामलों में उलझी हुई है पूरी कहानी, और इसी को लेकर मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों की तरफ से विरोध जताया गया। अभिजीत ठाकुर लखनऊ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिजीत, फिलहाल अभी की क्या तस्वीरें बताई जा रही हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों ने बड़े पैमाने पर विरोध जताया है? देखिए, अभी की अपडेट की अगर हम बात करें तो शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इनके एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया है, जो कि अंदर बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोग यहाँ पर आपको प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, यहाँ पर भी ये पोस्टर लगाकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए लगभग आधा दर्जन की संख्या में प्रदर्शनकारी जो है अभी बाहर मौजूद है। आगे यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो कुछ और प्रदर्शनकारी भी आपको दिख जाएंगे, जो कि संदीप सिंह के आवास के बाहर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। रेंगते हुए यहाँ पर पहुंचे थे, और ये जो इनकी लड़ाई है वो आज की नहीं है, 7 साल से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये मामला लंबित है, जो कि आरक्षण में अनदेखी से संबंधित है। 7 साल पुराना ये मामला है। शिक्षकों की भर्ती हुई, जिसमें कि आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगा। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि फ्रेश लिस्ट तैयार की जाए। पुरानी जो लिस्ट थी उसको रद्द कर दी गई। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इनका बस आरोप ये है कि सरकार इसमें ठीक से सुनवाई जो होती है सुप्रीम कोर्ट में उसके उनका पक्ष नहीं रख रही है। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका ये एक तरीके से 31वीं तारीख कल सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार से क्या शिकायत है कि आप लोग बार बार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, सरकार नियोक्ता है, सरकार ने गलती है की है सर। सरकार ही सुधारेगी, सरकार ही न्याय सर देगी। सुप्रीम कोर्ट में डेट लग रही है सर, लेकिन सरकार वहाँ जाए तो बताए तो हम किस तरह से करेंगे। और सर, कल 19 तारीख को सुनवाई है, इसलिए हम लोग आज मंत्री जी के पास आए हैं अपनी बात रखने की। सर, आप जाइए और हमारी बात रखिए, हमारे पक्ष में सर निर्णय कीजिए। हम लोग सर अब विद्यालय जाना चाहते हैं। पहले भी आप लोग प्रदर्शन करते रहे हैं। आपकी 31वीं सुनवाई है, लेकिन प्रदर्शन कितनी बार कर चुके हैं आप लोग? सर, हम लोग लगभग हर डेट पे प्रदर्शन करते हैं। अच्छा। हर बार सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं सर, लेकिन क्या इतना बहरा हो चुका है सरकार, इतना संवेदनहीन हो चुकी है सरकार कि हमें तो शिक्षा मंत्री बुला के बात कर रहे हैं आप लोग? सर, आज देखिए बात तो करने के लिए है, लेकिन हमको लगता है कि ये लालीपाप ही देंगे। अच्छा, उम्मीद हार चुके हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, क्योंकि आज 30-31 हियरिंग हो चुकी है, होने वाली आज 31वां। हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन में मैं कह रहा हूं सर कि हो सकता है लालीपाप में पकड़ाएंगे हमको, क्योंकि हमारे आपको भी देखा मैंने, आप रेंगते हुए आ रहे थे। ये क्या प्रदर्शन का आप लोगों ने तरीका? सर, रेंगते इसलिए आ रहे हैं कि दलित पिछड़ा बेचारे मर गए हैं, इसलिए क्योंकि हम तो सोचते थे कि ताकि रेंगते लिए इसलिए आए हैं ताकि हमारे मंत्री, शिक्षा मंत्री का जो जमीर है वो जागे कि हमारे बच्चे हैं, रेंगते आ रहे हैं हमारे द्वार पर, इनको न्याय करे। लेकिन फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को करना है ना? फैसला सुप्रीम कोर्ट, फैसला अगर करेंगे तो सरकार एक दिन में फैसला सरकार करती है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में जो दीपांकर दत्ता जी जज हैं, वो स्वयं कहते हैं सरकार तो आए, सरकार 30 डेट लेके भाग रही है। जज भी परेशान है कि अगर जो डबल बेंच का जो ऑर्डर आया अगर हम फॉलो करते हैं तो ये पूरी सूची अगर रद्द होती है तो उसमें कम से कम 12 से 15, 16, 17 हजार सीटें बाहर बच्चे होंगे, उनका भविष्य कहाँ आएगा? सरकार जाए वहां अपना प्रपोजल रखे तो कि मालूम अगर गलती हुई हो, हम इस तरह से रख रहे हैं, इनका भी नौकरी बचा रहेगा, हमारा भी ओबीसी एससी को भी न्याय मिल जाएगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे सरकार पर ये आरोप ये लगा रहे हैं कि इनके पक्ष को अगर सही तरीके से न्यायालय के सामने रखा जाए, सर्वोच्च न्यायालय में चूंकि ये मामला है, अगर रखा जाए तो शायद इनकी कुछ सुनवाई हो सके। और 1-2 नहीं, कुल 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो निश्चित तौर पर गंभीर विषय जरूर हो जाता है। और हर तारीख से पहले इस तरीके से प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर लखनऊ में ये पहुँचते हैं। कभी डिप्टी सीएम के आवास पर जाते हैं, कभी शिक्षा मंत्री के आवास पर, कभी लोक भवन के सामने, तो कभी विधान भवन के सामने, और ये प्रदर्शन जो है इनका चलता रहता है। लेकिन अभी तक की जो आज तक की जो स्टेटस है वो यही है कि प्रदर्शन जारी है, सुनवाई जारी है। तारीख के अलावा अभी तक कोई ठोस इसमें निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं, और ये संतुष्ट नहीं है सरकार जो इनका पक्ष जिस तरीके से न्यायालय में रख रही है उससे। जी हाँ, बिल्कुल अभिजीत। और अब बेसिक मंत्री जो हैं, वो शिक्षा मंत्री जो हैं, वो बात कर रहे हैं प्रतिनिधिमंडल से, प्रदर्शनकारियों से जो प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में आगे क्या कदम उठाया जाएगा वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर विरोध जरूर जताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत फिलहाल के लिए आपका।